अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ के डर से अब अमेरिका खुद परेशान है। जी हां, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने पीएम मोदी से बात की है। व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई है। लुला ने ट्रंप से बात करने से इनकार करते हुए कहा कि वो मोदी और शी जिनपिंग से बात करेंगे। तो राष्ट्रपति लुला ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है। बिहार में चुनावी बिसात बिछने ही वाली है और उससे पहले बाबा बागेश्वर ने नेताओं को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे सियासी माहौल गर्मा सकता है। कुछ राजनेता जातियों के नाम पर राजनीति चमकाते हैं। हवस का पुजारी है तो हमने कहा हवस का पुजारी भर क्यों, हवस का मौलवी भी तो हो सकता है। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर ने इस बार राजनेताओं पर बयान बम फोड़ा है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि देश में ज्यादातर नेता जातियों के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि वो खुद जातिवाद के खिलाफ रहे हैं और हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने कहा कि इस देश में हवस के पुजारी हैं, तो हवस का मौलवी पास्टर क्यों नहीं हो सकता है। और देश भर से आ रही बड़ी खबरों पर अब एक नजर डाल लीजिए। संसद में मानसून सत्र के दौरान बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जोरदार घमासान जारी है। गुरुवार को मानसून सत्र के 14वें दिन भी सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले को लेकर सरकार को घेरा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आंकड़े दिखाते हुए दावा किया कि लगातार वोटों की चोरी की जा रही है। राहुल गांधी ने मामले में न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने की अपील की और कहा अब इलेक्शन सिस्टम पर भरोसा डगमगा रहा है। वोटों की धांधली का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इसमें खुद शामिल है। राहुल गांधी के आवाज पर आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तय किया गया कि एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन जारी रखेंगे और संसद में इस पर चर्चा की मांग को लेकर विशेष प्रदर्शन इसी तरह से करते रहेंगे। तो वहीं विपक्ष अब राहुल गांधी द्वारा चुनाव में धांधली के मुद्दे को एसआईआर के साथ जोड़कर उठाएगा। वहीं इस बीच दिल्ली में एनडीए नेताओं की भी अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एनडीए नेताओं की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी गई। इसी बीच चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना भी आज जारी कर दी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्ताव मंजूर किए गए। इस बैठक के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी शिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिली, जिसके तहत यूपी के छात्र अब यूके में मास्टर की डिग्री ले सकेंगे और इसके तहत अब यूपी के छात्रों का l'London की डिग्री का सपना साकार होगा। हर साल 5 मेधावी छात्रों को यह मौका मिलेगा। योजना का पूरा खर्च यूपी सरकार और ब्रिटिश सरकार मिलकर उठाएगी। Zee News।